गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। वर्ल्ड मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट्स दोनों ही जो है बहुत ही वीक साइड पे चल रहे हैं। दोनों ही मार्केट्स में मुनाफा वसूली का दौर जारी है और यूएस मार्केट देखिए, यूरोपियन मार्केट देखिए, चाइनीज़ या एशियन मार्केट्स देखिए या फिर हमारा मार्केट, तो ऑब्वियसली अगर ये मार्केट अच्छे भी चलते हैं तो भी हमारा मार्केट क्वार्टर टू अर्निंग का जो एक बोझ ढो रहा है, उसके साथ जो है उसके बावजूद भी जो है कल मतलब वीकनेस दिखाता रहता है। और कल तो एक साथ वर्ल्ड वाइड सारे के सारे मार्केट्स ने एक वीकनेस शो करी, एक बिकवाली का दौर जारी रहा और इंडिया विक्स उसके साथ थोड़ा सा इंचअप होते हुए दिखाई दिया, जहाँ पे कि अभी 15 के नीचे है। लेकिन इन सब का कोई मायने नहीं है जब तक कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है नहीं सुधरता है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा अभी गिर के बंद हुआ है, गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडियन मार्केट्स आई वुड से। यूएस बॉन्ड यील्ड बहुत बड़ा एक खतरा बना हुआ है जो कि 4.42 पे जाकर के पहुंच गया और इसकी वजह से आप देखिए कल यूएस मार्केट्स में भी काफ़ी बिकवाली का सामना जो है यूएस मार्केट्स को देखना पड़ा। ये आप वर्ल्ड वाइड मार्केट्स का जो कंसर्न बोले हैं जिसकी वजह से आ रहा है, इसमें एक ट्रम्प फैक्टर भी है जिसमें कि उनके जो पॉलिसीज़ रहेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, टैरिफ्स वगैरह को लेकर के भी कंसर्न्स चल रहे हैं। अब ये कहाँ तक ये बिकवाली चलेगी, ये तो मार्केट खुद ही ये डायरेक्शन अपना खुद ही प्राइस एंड एक्शन के ऊपर हमें देखने को मिलेगा कि कहाँ तक ये एक फ्री फॉल जो चला आ रहा है सितंबर 27 से, ये कहाँ तक जाकर के रुकेगा या कहाँ पे जाकर के स्टेबल होगा। पुट कॉल रेशो जो है गिर के 0.51 के ऊपर आ गया है, मतलब इसको हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन आप मान के चल सकते हो। इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट एक्सट्रीमली वीक है और अगर हम बात करें तो कल की जो क्लोजिंग रही 23,976 के ऊपर, ये एक बहुत ही जो है एक ऐसा लेवल था 23,976 से नीचे क्लोज देना, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। जो कि हुआ आपके चार्ट के ऊपर वो लेवल आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और ओवरऑल बिकवाली जो है अपने पीक से लगभग 9% यानी कि 8.90% के साथ जो है अभी रिट्रेस हो चुका है। मतलब पीक से लेकर के अभी जो गिरावट है ऑलमोस्ट 9% की गिरावट जो है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और जो सपोर्ट था 5 अगस्त 2024 का 23,976, वो भी ब्रीच होकर के उसके नीचे क्लोज दे चुका है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स आर रियली रियली वेरी वीक आई वुड से। डीआईआईज और एफआईआईज का जो पार्टिसिपेशन रहा है वो एफआईआईज एज यूजुअल 3,024 करोड़ की बिकवाली करके गए और डीआईआईज ने थोड़ा बहुत खरीदा, 1,854 करोड़ का खरीदारी किया। एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है बियर्स के फेवर में रहा, यानी कि 1910 शेयर जो है गिर के बंद हुए एज कम्पेयर टू 563 शेयर्स जो कि बढ़ के बंद हुए, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट आपको खराब दिखाई दिया। अब देख लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है। कल का हैंडओवर रहा 23,931, रुकावट आने की संभावना है 24,068, 24,161, 205 और 219 पे 3 बैक टू बैक लेवल्स है। उनका एक जम्बल्ड लेयर बना हुआ है, वहाँ पे एक रुकावट आने की संभावना दिख सकती है। 24,272 पे एक तीसरा सब जो है रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट एरिया आप देख रहे हैं कोई नहीं बचा है, मात्र एक और एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी फ्यूचर लेवल के ऊपर। हैंडओवर 23,931 पे है, उससे जस्ट 31 पॉइंट नीचे 23,900, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। देखते हैं आज क्या होगा। कल का इंट्राडे लेवल्स जो हमने आपके साथ शेयर किए थे, हालांकि इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स टू ट्रेड डिस्क्रिशनली, लेकिन आप फिर भी जो है जो ट्रेड्स जो आप लेते हैं वो एक आपका एक आर्ट है, आप स्किल सेट है। वहाँ पे इन लेवल्स के आसपास जहाँ कंसोलिडेशन 5-10 माने कम से कम 15 से 20 मिनट की जो है कंसोलिडेशन होती है, तो वहाँ पे ही ट्रेड एक बन सकता है। और वहाँ पे भी बहुत ही स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहले एक लगभग 3 घंटे तक एक कंसोलिडेशन जो है बना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लिया जाता निफ्टी के ऊपर तो भी वो जो करके आपका स्टॉप लॉस हिट करता, जो कि 24,219 से 205 के आसपास बना था। लेकिन फिर 30 मिनट का एक और कंसोलिडेशन जो है उसी लेवल के नीचे बना, फिर वहां से एक शॉर्ट ट्रेड बढ़िया बन के निकल के आया, जहां पे कि लगभग 247 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट यानी कि एक बिकवाली दिखी और मात्र 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ वो एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता था।
बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के जो आज के लेवल्स इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करने के लिए होंगे वो होंगे, कल का बैंक निफ्टी का हैंडओवर रहा 51,334, रेजिस्टेंस आएगा 51,788, 51,927, 954 और 52,440 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,217, 51,105, 51,014 और 50,374 के आसपास। ट्रेड्स के आसपास कंसोलिडेशन हो तो अकॉर्डिंगली जो है इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए आप देखें। और कल का यहाँ पे आपको फ्री फॉल भी दिखाई देगा जहाँ पे कि ट्रेड लेना पॉसिबल ही नहीं था। एक टाइम ऐसा था जहाँ से कि एक लॉन्ग साइड का ट्रेड जनरेट हो रहा था, बट वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। एंड ऑफ द डे अराउंड 1 बजे के आसपास जाकर के एक इस तरीके का कंसोलिडेशन फेज आया, जो कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे कि आपको एक 244 पॉइंट का शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता था विद 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये था कल का प्राइस इन एक्शन और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। अब देख लेते हैं आज हमारे रडार के ऊपर स्टॉक ऑफ द डे निकल करके आया है एजिस लॉजिस्टिक। हाँ, ये अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 774 रुपये 75 पैसे और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 757 रुपये के ऊपर और टारगेट रहेगा 827 रुपये के आसपास का। तो ये है आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे। पोजीशन लेना है आप अपने खुद के रिस्क पे लें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, राइट। कल का इंट्राडे का जो हमने इंट्राडे बोल रहा हूँ, कल का इंट्राडे प्राइस एंड एक्शन स्टॉक ऑफ द डे का आपके सामने आ रहा है। कल का हमारा स्टॉक ऑफ द डे था पीएफसी, हालांकि हमको ठीक ठाक तरीके से जो एंट्री का मौका मिला। अभी भी स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस से अभी दूर है, करंटली 467 पे चल रहा है और हमारा स्टॉप लॉस है 460। आई होप कि स्टॉप लॉस ना हिट हो और हम एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से देख पाए जिससे कि हमारा टारगेट अचीव हो पाए, बट इस मार्केट में एनीथिंग इज पॉसिबल। सो एज पर रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम मनी मैनेजमेंट आप अपना ट्रेड करें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ट्रेंड इस टाइम पे शॉर्ट्स के फेवर में है। अगर आप शॉर्ट साइड पे रहेंगे ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में ज़्यादा रहेगी। अगर आप लॉन्ग साइड पे रहेंगे इसका मतलब आप जो बड़ा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे भी सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस होंगे, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। आई होप आप सीख पा रहे होंगे। ये हमारा पूरा प्रयास जो है आपको एक लर्निंग देने के लिए है, आपका एक स्किल सेट जनरेट करने के लिए, जिससे कि आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों का डिफरेंस समझ पाएं और उनकी दोनों की रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएं और अपना एक खुद का एक एज क्रिएट कर पाएं। आई होप आप सीख पा रहे होंगे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। थैंक यू, बाय बाय।